Hello everyone, welcome back to Shruti's Kitchen। पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। और नए साल के पहले दिन हम आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी स्वीट ब्रेड। और स्पेशली मैं इसे गेहूं के आटे से तो बना ही रही हूँ, लेकिन आपको मैदे के बने केक और गेहूं के आटे से बने केक में डिफरेंस भी दिखाने वाली हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको इस तरह से जो रेडी मोल्ड आता है जिसमें डायरेक्टली हम बेक करते हैं केक को, उस मोल्ड का भी यूज़ बताऊंगी कि हमें किस तरह से उसे यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा मोल्ड होता है, फटाफट इसी में बेक हो जाता है। और अगर हमें कहीं बाहर भी ले जाना है तो हम डायरेक्टली इस मोल्ड को पैक करके ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैदे वाले केक की तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो प्रीमिक्स की रेसिपी बताई थी वही प्रीमिक्स मैंने यहाँ 1 कप लिया है। और उसमें जिस तरह से केक बनाने की कंसिस्टेंसी रहती है, बस उसी कंसिस्टेंसी तक मैं पानी मिला रही हूँ। देखिएगा, मैं अभी यहाँ कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी इसकी किस तरह से दिख रही है, ये देखिए। और अब इसमें लगभग 2 चम्मच, ये सिंपल जो चम्मच है अपनी रेगुलर यूज़ की, घर में जो यूज़ करते हैं वही चम्मच लिया है। 2 चम्मच ऑयल डाला है, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और साथ में यहाँ 2 चम्मच टूटी फ्रूटी जो आती है वो डाली है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ काजू और बादाम की कतरन करके डाले हैं यहाँ पे। और अब इस तरह का ये मोल्ड है और इस मोल्ड में डायरेक्टली ये बैटर मैं डाल रही हूँ। इसमें कुछ भी नीचे ग्रीस या ऑयल या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई बेकिंग पेपर लगाना है। डायरेक्टली मैं इसमें इस तरह से बैटर डाल रही हूँ। और अब इस मोल्ड को टैप टैप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर वॉइड्स ना हो। और ऊपर से मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की कतरन और टूटी फ्रूटी को इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। अब इस मोल्ड को साइड में रख देंगे और इसी बाउल में आधा कप शक्कर ली है। शक्कर घर में ही पीसी है। ये शक्कर के थोड़े से दाने रह गए हैं, वो निकाल रही हूँ। मैंने अभी ही शक्कर पीसी है, ये देखिए इसमें पॉट में। अब इसमें हम आधा कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे ही है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे रूम टेम्परेचर पे ही डालेंगे। और अब इसमें 1/4 कप का भी हाफ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल रिफाइंड ऑयल ही लिया है। और इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले हैं। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड विस्कर से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं। और अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया है और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। अगर आपको ऐसा लगे इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी पानी मिला सकते हैं या दूध भी मिला सकते हैं। और अब इसमें इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स जो कतरन किए हुए थे वो डाले और टूटी फ्रूटी डाली है। और बस इसे भी इसी तरह से मोल्ड में डाल देंगे जैसे हमने प्रीमिक्स वाला बैटर डाला था वैसे ही। और इसे ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डाल के। और अब मैदा और आटा दोनों का मोल्ड तैयार है, लेकिन मैंने बहुत 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 बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैंने जो आटा केक बनाया है इसका मेन इंग्रेडिएंट ही मैं डालना भूल गई। मैंने बहुत ही जल्दी कर दी और जल्दी में मैंने इसकी जो मेन चीज़ है जिसे बिल्कुल लास्ट में डालना था और वही मैं भूल गई। इसमें हमें इनो डालना है। मैंने 1 चम्मच इनो डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बस यही मेन चीज़ थी जिसके कारण ये केक बहुत अच्छी तरह से फूलता बेक होता। तो मैंने वापस से इस तरह से मोल्ड में से निकाला एक पॉट में और इसे फिर से रेडी कर रही हूँ। अब इसके ऊपर वापस से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। अब ये दोनों मोल्ड रेडी हैं। अब मैं माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे प्रीहीट करूँगी और ये दोनों मोल्ड एक साथ इसमें रखे हैं और इनको 30 मिनट्स लगे हैं बेक होने में। ये देखिए 30 मिनट में एकदम परफेक्ट बेक हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अगर हमें इसे कहीं ट्रैवलिंग में ले जाना है या किसी को गिफ्ट करना है या फिर कोई ऑर्डर है हमें कस्टमर को देना है, तो इस तरह से स्ट्रेच रैप ऊपर से कवर करके
और डायरेक्टली इस मोल्ड पे इसे कवर कर रही हूँ। और इस तरह से इसको हम कहीं भी दे सकते हैं या साथ में ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। अभी मैं इसको डिमोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ ये किस तरह से बना है। इसका टेक्सचर देखिएगा आप। इसे डिमोल्ड करने के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें से बाहर निकालें। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से एक स्वीट ब्रेड तैयार हो गई है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये जो है ये प्रीमिक्स वाला केक है। और अब मैं इसके बाद आपको आटा वाला दिखा रही हूँ। ये देखिए ये आटा वाला है। दोनों का कलर नेचुरली डिफरेंट आएगा ही। मैदा और गेहूँ दोनों का कलर अलग रहता ही है। मैदा वाला एकदम वाइट बना है, गेहूँ वाला थोड़ा सा डार्क रहेगा। लेकिन ये ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी है और ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनी है, इसलिए मुझे गेहूँ वाली ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत अच्छी क्रिस्पी लगी है। नेचुरली दिखने में दोनों में अंतर दिख ही रहा है, लेकिन खाने में दोनों का टेस्ट बिल्कुल समान है। और नेचुरल सी बात है, मैदे के कंपैरिजन में आटा, गेहूं का आटा जो है वो ज़्यादा हेल्दी वर्जन होता है। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय।